आता हूँ आपके पास चर्चा दोबारा। के समय ये बैठ के बात करें कि हाथ में गोली क्यों नहीं मारी, पाँव में क्यों नहीं मारी। नहीं, आप ये कहाँ तो लेके ये जा तो रहे हैं इस बिल्कुल चर्चा को? जिस मूवमेंट में ये हो रहा उस समय ये, अब चूंकि सामने वाला भी गोली चला रहा, उस घटना का जो मोडस ऑपरेंडी उसमें सामने गोली अगर कोई चला रहा है तब तो फिर, और वो भी वैन के अंदर, अगर छोटे से मतलब वो 6x6 में, तब आप ये सोचें कि मैं इसके पैर और एंकल के नीचे गोली मारूंगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई प्रिसाइज होगा। आनंद जी रुको ना थोड़ा, एक बार सुशी बहन को ले लूं। हाँ जी सुशी बहन जी बताइए। आपका हमने भाषण सुना दुबे जी का, और दोगलापन में 2 मिनट में एक्सपोज करूंगी। ये यूबीटी यही पार्टी है कि जब आप जानते हैं कि तमिलनाडु में, हैदराबाद में सॉरी, एनकाउंटर हुआ था, डॉक्टर के खिलाफ एक एनकाउंटर हुआ था, तब जाके उनके माउथपीस में यही यूबीटी के प्रवक्ता ने, हाँ, उनका माउथपीस है सामना, और उनको हेल किया था एनकाउंटर को कि सबसे अच्छा किया कि पुलिस ने वो रेपिस्ट को उड़ा दिया। तब क्यों नहीं गए कोर्ट में? कब क्यों नहीं इतनी सेंसिटिविटी दिखाई? कुछ नहीं। 2 दिन पहले तमिलनाडु में 3 एनकाउंटर हुए, 3 जन को मार उड़ाया। कुछ बोले हैं यूबीटी? कुछ बोले तो बेची? तीसरी और सबसे अहम, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में सचिन वाजे एक बहुत ही मलाइंड ऐसा ऑफिसर है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया था, और यही यूबीटी वालों ने, यही बिगाड़ी आगाड़ी वालों ने, एक मनसुख हिरानी, एक बिजनेसमैन था, उसको उड़ा दिया ये सचिन वाजे ने। जब हमारी सरकार थी उसको सस्पेंड किया था इनके ये कुकर्मों की वजह से, और ये हमारे यूबीटी वालों ने, अघाड़ी वालों ने उनको रीइंस्टेट किया और वो मनसुख हिरानी को उड़ा दिया। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तब क्यों नहीं गए पुलिस? तब क्यों नहीं गए यूबीटी वाले? तब क्यों नहीं खून खोला उनका? सो दैट इज इट। सो आप भाषण करना बंद करें। एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो केस था, हमें एसआईटी की, महाराष्ट्र पुलिस की, और हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे की तारीफ करनी चाहिए कि जो एसआईटी बिठाई थी, इतना फुल प्रूफ चार्जशीट रखा है कि वो जानता था, वो अक्षय शिंदे जानता था कि एक ही चीज होती है, डेथ बाय हैंगिंग। 24 साल का था, उनकी 2 वाइफ ने उनके पर एफआईआर दर्ज किए थे अननेचुरल सेक्स के, और वही अक्षय शिंदे को ये लोग एक मार्टिर, एक शहीद बनाना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि एक घिनौना अपराधी, कुकर्म करने वाला अपराधी, जस्ट 1 मिनट, कुकर्म करना अथवा हमारी पुलिस को मार दे? दूसरी बात, ये चार्जशीट में हमारी छोटी बच्चियों ने आरोपी को आइडेंटिफाई भी किया था। वो जानता था कि द ओनली वे इज द गैलोज। आप समझिए, बेनिफिट ऑफ डाउट कभी कभी पुलिस को भी दिया कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन कॉमिक की तरह आप फिराते हैं हर टाइम, दोहाई देते कॉन्स्टिट्यूशन की। जी सुशी बहन, आनंद जी से जवाब लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है क्या? जी आनंद जी जवाब दीजिए सर। क्या पुलिस का हक नहीं होता है? सुशी बहन 1 मिनट, सुशी बहन पॉइंट ले लिया, अभी आनंद जी से जवाब लेते हैं। आनंद जी बोलिए। दोगलापन ना करे और भाषण ना सुनाए। जब मैं इनका प्रवचन बंद हुआ तो बोलूं कुछ? बंद हुआ प्रवचन? अरे आपका बहुत सुना हमें नीरज जी। अरे प्लीज 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 सुशी बहन और आनंद शांत हो जी जाइए, 1-on-1 मत करिए, गरिमा बनाए रखिए। सुनिए सुनिए। आप जिस पार्टी के प्रवक्ता है उसका परिचय मत दीजिए, गरिमा बनाए रखिए। ये कह रहा था नीरज जी, यहाँ किसी ने ये उठाया ही नहीं कि आरोपी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं कि उसको फांसी ही होनी चाहिए थी। वो एक कुख्यात आरोपी था, नराधम था। यहाँ सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके इनकाउंटर हुआ है वो तरीका क्या है, और उसका परिचय मुंबई में आज कई जगह होर्डिंग के माध्यम से दिखा। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था जिनके कंधों पर है, उनका नाम है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। उनकी एक तस्वीर लगाई गई है, उस तस्वीर के नीचे लिखा है बदलापुर, और उनके हाथ में पिस्टल और एक हाथ में AK-47 का गन लगाकर तस्वीर लगाई गई है। पुलिस को मारा। सुनिए पहले सुनिएगा सुशी बहन 1 मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। आप गलत बयानी किस तरह आप चलाएंगे, आप बताएं। नहीं आप काउंटर करिएगा उनको, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करनी है। शायद प्रथा कोई लोग नहीं जानते या नए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। डिबेट कैसे होती है? एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर आप उसको इजाजत देते हैं कि अब आप बोलिए, दूसरा सुनता है। अगर ऐसे ही आपको मच्छी मार्केट की तरह बात करनी है तो आपको अपनी बात रखिए। आनंद जी, वो सुशी बहन, अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बारी में प्लीज।
तो Request, जिनके आपने ऊपर बताया। होर्डिंग, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। बताइए, कानून व्यवस्था जो संभाल रहे हैं वो बदले का बदला पुर करके होर्डिंग्स लगा रहे हैं। इसका मतलब आपने सुनियोजित ढंग से ये काम किया है? आपसे पूछता हूं मैं, आपने मैं जवाब होर्डिंग्स देती लगवा दिए, और अगर आपने नहीं लगवाए, किसी और ने आपके नाम पे लगा दिए, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर क्या जी। कर रही है? वो होर्डिंग उतरे क्यों नहीं अभी तक? नीरज भाई और जवाब ये दो। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम एक विपक्ष में बैठे हैं। जवाब लेते हैं इसका। हम भाई, अगर कुछ पोस्टर सवाल जो लगे पूछें तो थे, चलो आप बदला आपत्ति पूरा, दे सकते ये हैं। एक क्या मिनट है? नीरज जी, लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट एक तख्त टिप्पणी सुना रही है आपको, तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है? आप विपक्ष को घेर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा कभी जी। अब होता नहीं है। इनको सुशील बहन जी आप बताइए, बदला पूरा के जो पोस्टर लगे ये क्या है? 1 सेकेंड। एक आरोपी ने, एक हत्यारा ने, एक नीच आदमी ने पुलिस पर गोली चलाई और बदला पूरा हुआ जब सामने फायरिंग हुई। उसका बदला है, उसका नाम होता है बदला पूरा हुआ जब आप कोशिश करते हो पुलिस पर फायरिंग करने। तो क्या ये पोस्टर समझ क्या गए? बीजेपी ने लगवाए हैं क्या? समझ गए आनंद भाई? वेरी गुड। एज फार एज द हाई कोर्ट इज कंसर्न, मैं ये कहना नीरज चाहूंगा। भाई, सवाल पूछा आपने कि ये पोस्टर अरे बीजेपी ने एक लगवाए मिनट क्या? रुको आनंद जी नीरज भाई, मेरे को पूछ पूछिए लें ना, मैं पूछ रहा हूं ना, आप रुक जाओ बस, ना। आप पूछिए। सुशील बहन जी, क्या जरूर भाजपा ने ये पूछना। पोस्टर लगवाए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, पब्लिक जानती है, पब्लिक का रिस्पॉन्स है। होम मिनिस्टर तो है ही है हमारे देवेंद्र भाई। आप इसी ये नहीं, एक चीज सुशील बहन, एक चीज मुझे नहीं बताइए। नहीं, आप मुझे बताएं, किधर भी भाजपा का सिंबल है, लेकिन देवेंद्र जी एक कामयाब देवेंद्र जी, कामयाब नहीं ठीक है, नहीं देवेंद्र जी के ऊपर पर्सनली कोई डिस्कशन नहीं है। देवेंद्र जी का पोस्टर लगा, उसमें लिखा हुआ है बदला पूरा, और वो ऐसे पिस्टल हाथ में लेके उनकी फोटो छापी है। आप कह रहे हैं ये भाजपा ने नहीं लगाए, ये उनके समर्थकों ने, लोगों ने, जिसने भी लगाए हैं। आप ये कह रही हैं कि बदला पूरा हुआ क्योंकि उस आरोपी ने पुलिस पे गोली चलाई, इसलिए पुलिस ने उस पर चले, बदला पूरा हुआ, ये आपका स्टेटमेंट है। बिल्कुल। मैम, इसमें प्रॉब्लम है, जानते हैं क्या इसमें, कि आपको भी नहीं बोलना चाहिए। उसने इसलिए नहीं बोलना चाहिए, समझिए, थोड़ा टेक्निकली समझिए इसको। नहीं, एक मिनट, ये हम लोगों को यहाँ, आप कोई इस वजह से यहाँ कोई भी आदमी घटनास्थल पे था क्या? एग्जैक्टली। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कानून की नजर में चाहे जो भी हो, ये एक्सेप्ट करेगा कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना नहीं, नीरज चाहिए। भाई, ये कानून तय करेगा पुलिस ने said very कि clearly। उसने गोली चलाई, पुलिस ने चलाई, किसने चलाई, नहीं, कैसे but हुआ पुलिस चाहिए। ने जैन said- साहब भी नहीं कह सकते कि ये मसला क्या, क्योंकि हम में से कोई वहां नहीं था, नीरज भाई, इसलिए वो पोस्टर पे आपत्ति है। जी, नीरज भाई एक ही मिनट। देवेंद्र जी एक जिम्मेदार होम मिनिस्टर हैं, अंतर्गत पूरी पुलिस आती है। पुलिस का खुद का स्टेटमेंट है, जैसे हमारे जैन साहब ने भी कहा कि इट वाज इन सेल्फ डिफेंस। इट इज अ ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द पुलिस। ठीक। अभी अब जरा भाजपा के प्रवक्ता को ले लेते हैं। आप खींच के पुलिस की गोली चलाएंगे, शिवम त्यागी जी, पाँव में लगेगी तो क्या हो सकता है? शिवम त्यागी जी, बदला पूरा हुआ के पोस्टर लगे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस जी के। सुशील बहन कह रहे हैं कि ठीक है वो पोस्टर, आप क्या कह रहे हैं? लोगों की भावना है। जी, अब बोलने दीजिए आई शिवम विल को। नॉट स्पीक। देखिए जी, शिवम जी। देखिए, मैं कहता हूँ नीरज जी, मैं कहता हूँ कि कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून का काम कानून के तरीके से होना चाहिए। और इसमें पुलिस कोई किसी से बदला लेती नहीं है, ले नहीं सकती, लिया भी नहीं है, हमें पूरे तरीके से पता है। लेकिन यह है कि कानून के तहत चीजें चलेंगी, कोर्ट इस बात पर अपना फैसला सुनाएगा, कोर्ट में ऑलरेडी विषय है, लेकिन ये बदले जैसा विषय है नहीं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं यहां पर जो है ना, मतलब ये थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं यहां पर इस तरह की नीति के पूरे तरीके से खिलाफ हूं। भाजपा प्रवक्ता होने के नाते मैं तो पूरे तरीके से खिलाफ हूं। ये जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बलात्कार के विषय में महिला पर जिम्मेदारी डाल दो, पुलिस वाले पर जिम्मेदारी डाल दो, इस तरह का जो नैरेटिव चल रहा है, बस ऐसे ही कर दो। गलत कर रही है भाजपा की सरकार। मैं तो कहता हूं हमारा जो महायुति है गलत कर रहा, नहीं करना चाहिए ऐसा। हम तो बिल्कुल एकदम गलत लाइन पे चल रहे हैं। हमें तो ममता बनर्जी की तरह बलात्कारी को बचाना चाहिए। हमें तो बलात्कारी के साथ अगर कोई जो है स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसको उसके ऊपर पॉक्सो में मुकदमा मत दर्ज करो जैसे महाराष्ट्र में किया है, उसको हटाकर वहां से बढ़िया पोस्टिंग देनी चाहिए। गलत कर रहे हैं हम लोग। महिला की तरफ से पुलिस वाले भी खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले खड़े होने के बाद जो है उन पर भी सवाल उठ जाता है, उनको जांग में गोली भी लग जाती है, फिर भी सवाल हम पर ही है। हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हमें तो समाजवादी की तरह करना चाहिए कि भाई अगर उनके कार्यकर्ता पर, मोईद खान पर बलात्कार का जो है आरोप लगा, और उसका बलात्कार का आरोप भी लगा किससे, एक 12 साल की बच्ची से, हमें उस आदमी के साथ, दरिंदे के साथ खड़ा होना चाहिए भाजपा को।
बेकार में हम महिलाओं के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद सवाल भी हमसे ही हो जाता है। एक आदमी गुंडा जो है, गैंगस्टर जो है, चोरी करके भागे, वो जो है इधर उधर दर दर भटकता रहे, उस पर 1 लाख का इनाम हो जाए, लेकिन अगर वो भागे और पुलिस पर गोली चलाए, पुलिस पर उस पर जो है रिटेलिएशन में गोली चलाती है, वो गोली उसको लग जाए तो उस पर भी सवाल जवाब हम पर ही हो जाते हैं। ये कैसा नैरेटिव चल रहा है? आप मुझे एक चीज बताइए सर। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट की एक बात जायज और जाहिर है, हर एक एनकाउंटर की जांच होती ही है, और इसके साथ साथ मैं उस पर भी आ रहा हूं सर, जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है, और जिम्मेदारी है, एक सभ्य समाज में एनकाउंटर्स के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबका है। लेकिन एक चीज देखिए ना आप सर, पूरा जो ये इंडी अलायंस है, क्या आपको उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र तक ऐसा नहीं लगता कि बलात्कारी के साथ खड़े हैं? मामला अगर मोहित खान का होगा तो 12 साल की बेटी को कहा जाएगा कि इसका तो डीएनए टेस्ट कराइए, ये तो अपने आप को जानबूझकर मामला ऐसा कर रही है, जानबूझकर जो है फंसा रही है दूसरे आदमी को। मामला अगर कन्नौज का होगा, नवाब यादव का, तो उसमें कहा जाएगा कि 12 साल की बच्ची रात को एक व्यक्ति के पास करने गई क्या थी, क्योंकि वो समाजवादी का नेता है। मामला अगर महाराष्ट्र में आता है, कहते नहीं वो 1% दिक्कत है, वो 1% भी अगर ऐसा है तो गलत है। वो 1% जो है उसके लिए इस देश में कोर्ट्स हैं, कोर्ट ने ऑलरेडी मेरे सवाल का जवाब, उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी है और उस पर वर्डिक्ट आना है। शिवम त्यागी, मेरे लेकिन कम से कम